पंचवटी में जब राम जी वनवास गए थे तो वहाँ जाके रुके और अपनी वन में एक छोटी सी झोपड़ी बना के और वहाँ रहने लगे सिया के संग। राम जी लक्ष्मण वहाँ फल वल कंदमूल खा के और वहाँ रह रहे थे। भाई आगे जाएंगे, वहाँ पूजा करते राम जी और लक्ष्मण भैया लकड़ी लेके आते थे और सिया भोजन बनाती। और एक दिन मर्ग नैनी बहुत सुंदर मर्ग को देखे और चिल्लाई कि देखो लक्ष्मण, देखो मर्ग कितना सुंदर आ रहा है। और राम जी ने देखा कि भैया लक्ष्मण तो लकड़ी लाने गए हुए हैं और राम जी ही मृग के पीछे भाग लिए तीर कमान लेके। उनको पता थी ये कोई सल हो रहा है, फिर भी गए सिया के कहने से कि ये बहुत सुंदर हिरण है, सोने का सा है, ये मुझे चाहिए। तो राम जी भागे भागे वन में पहुंच गए और वो तो विश्वासों की चाल थी। जो वहाँ जाते ही एक तीर मारा और वो राक्षस बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो किसी का भेजा हुआ आया हूँ। दूर चले गए राम जी और वन से। उतने में ही पीछे रावण साधु का भेष बना के और वहाँ बोले कोई है अंदर वन में, हमें बहुत भूख लगी है, फल लेके फल फूल हो दिए। तो उतने में ही सिया बोली कि महाराज यहाँ मेरे भाता लक्ष्मण लकीर खींच के गए, इससे मैं आगे नहीं आ सकती, तुम आगे आ जाइए। तो जैसे ही वो फल लाने गई, एक कदम आगे रखा और लक्ष्मण की रेखा पे आग से जड़ी, वो पीछे हट गया कि यहाँ बहुत कोई दिव्य शक्ति है। तो वहाँ बैठ गया कि मैं वापिस जा रहा हूँ, गुस्सा में आ गया, तुम्हारे यहाँ से खाली हाथ जाऊँगा भिक्षा बिना भिक्षा लिए, और तुम खुश नहीं रह पाओगी जो अगर खाली हाथ में लौटा तो। उन्हें बोली महाराज रुक जाइए, अभी लेके आ रही हूँ, हमारे पति देव का कहना है कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाए। तो वो फल लेके जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही रावण दुष्ट ने हाथ पकड़ के खींच लिया और अपने उड़ते विवाहन में बिठा दिया और लेके अपनी लंका की तरफ बढ़ने लगा। बहुत चिल्लाई, बहुत रोई, राम श्री राम श्री राम, भाता लक्ष्मण भाता लक्ष्मण। वहाँ वो तो लकड़ी लाने गए हुए थे, उधर राम जी हिरण के पीछे दौड़े हुए थे। तो कोई पुकार नहीं सुनी और वो वन से लेके जाने लगे। उतने में लक्ष्मण आ गए और देखा कि वहाँ से फल वल बिखरे हुए थे। उन्होंने बोला कि आज कोई बहुत अंत ऐसा हो गया है कि कोई दुष्ट ले गया भाभी जी को। और उतने में राम जी भी आ गए। बोले लक्ष्मण सीते कहाँ हैं? बोले भैया मैं भी अभी आया हूँ लकड़ी लेके, यहाँ फल वल बिखरे हुए हैं, भाभी जी को कोई ले गए। तो मैंने मना कराता था तुम मत जाइयो, कि भैया नहीं, मुझे बहुत ताने मारे गए थे, तुम वीर नहीं हो, और वीर होते तो वो तुम्हारी पुकार पे तुम आते, इसलिए तुम्हारी भाषा में कोई आवाज़ लगा रहा था कि लक्ष्मण भैया बचा लो, लक्ष्मण भैया बचा लो। इसलिए मैं मजबूर हो गया और भाभी के ताना सुन के तीर कमान लेके निकल गया। और वहाँ से दोनों भाई निकल लिए सिया को ढूंढने। लक्ष्मण बोले भाभी कहाँ हो, भाभी कहाँ हो? सिया जय श्री राम। वो भी चिल्लाने लगे सिया कहाँ हो, मरगनैनी कहाँ हो? दोनों भाई इधर उधर वन में ढूंढते फिर रहे, तो कहीं सिया दिखाई नहीं दी। और बोले हे कुसुम कली, तुमने मेरी सिया को देखा कहीं? फूलों से, पेड़ों से, पौधों से सबसे पूछ रहे राम जी, कहीं तुमने मेरी मृगनैनी देखा? सबने मना कर दिया, हमने नहीं देखा। चलते किष्किंधा की तरफ बढ़े ढूंढते ढूंढते, और उधर सिया चिल्ला रही कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई वन में है, मुझे बचाओ, ये दुष्ट ले जा रहा है। उतने में जटायु उड़ के आए और उनने लड़ाई करी कुछ देर तक रावण से।
ना उसने दुष्ट ने उसका पंख काट के और घायल करके नीचे गिर दिया। तो वो भी बेचारा नाकामयाब रहा और वो रावण वहाँ से और आगे बढ़ गया लंका की तरफ। और राम जी उधर से घूमते घूमते वहीं चले गए वन में। उनने पूछा, आपका हाल किसने ये करा? वो बोले, मैं तो कब का ही प्राण छोड़ देता, मैं आपके ही इंतजार में हूँ कि मैं कुछ बताऊँ उनके विषय में। वो बहुत परेशान थी और वो दुष्ट ले ही जा रहा था। और उन्हें बोले, जल्दी बताइए। तो उन्हें बोले कि इधर इस मार्ग से ले गए लंका की ओर और उन्हें प्राण छोड़ दिए। राम जी ने अपने हाथों से उनका संस्कार करा और पिता का दर्जा दिया और उधर ही बढ़े। आगे किष्किंधा के पास बड़ा पीपल का पेड़ था। वहाँ जाके एक नदी के किनारे दोनों भाई थक गए, भूखे प्यासे, और दोनों बैठे। वहाँ से लक्ष्मण कोई फल फूल कंदमूल ला के, और राम जी बहुत परेशान थे और उन्हें बोले, भैया कुछ तो खा लो, आगे बढ़ने के लिए, भाभी को ढूंढने के लिए हमें हिम्मत रखनी होगी। और राम जी ने बजरंगबली को आवाज़ लगाई, हे हनुमान, कहाँ हो तुम, शीघ्र ही आओ। और राम जी बजरंगबली शीघ्र ही आए। बोले, प्रभु आज्ञा करिए, आप इतने परेशान हैं, पहले क्यों नहीं आह्वान करा? कि बजरंगी, बात ही कुछ ऐसी अचानक घट गई है और अब हम वो दोनों भाई थक गए हैं। सुबह सूर्य निकलने में फिर ढूंढेंगे, हम यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। कि प्रभु चिंता मत करिए, आप विश्राम करिए दोनों भाई, और मैं यहाँ पैरा लगाऊंगा, कोई भी विश्वास इधर नहीं झांक सकता मेरे होते यहाँ तक। और अंजनी लाला ने अपनी पूंछ से बड़ा सा राटा मार के और ऊपर बैठ गए, बहुत ऊंचा। अंदर दोनों भाई विश्राम कर रहे थे। उधर रावण को पता लग गई कि वो दो वनवासी ढूंढते हुए इधर आ रहे हैं और उनका पहरादार हनुमान है। कैसे करेंगे? कोई तो उनके संग सल करना ही होगा कि उन दोनों भाइयों को बंदी बना दिया जाए। तो अपने रावण अपने मामा का लड़के को बुलाया कि भाता सर, तुम ये काम कर सकते हो, उनको बंदी बना के लाना है। और रावण अपने विश्वासों का संग लग के और पाताल से ही अंदर गुफा बनाते हुए और वहाँ पहुँच गए। अंजनी लाला ऊपर पैरा लगा रहे थे, वो अंदर से राम को और लक्ष्मण को चुरा के ले गए और सीधा पाताल ले गए, जहाँ पाताल देवी रहती थी। उनका रावण का और रावण का इरादा था कि इनकी बलि चढ़ाएंगे और ना ये सिया को ढूंढ पाएंगे। वहाँ राक्षस पूजा शुरू कर रखी थी पाताल देवी की, और राम लक्ष्मण की बलि की तैयारी कर रखी थी। और बजरंगबली थोड़ी देर में देखा कि मैं प्रभु को देखूं, आज बहुत विश्राम कर रहे हैं। उठ के देखा, हराटा हटाया अपनी पूंछ का घेरा, तो नीचे गुफा मिली उनको और वो विचलित हो गए। वो जल्दी जय श्री राम करके ढूंढने लगे कि प्रभु कोई चुरा के ले गया मेरे होते अवर। और बजरंगबली समुद्र के किनारे जाके खड़े हो गए और परेशानी से सोचने लगे, कैसे ढूंढूं श्री राम जी को और लक्ष्मण भैया को। तो वहाँ एक सुंदर सी मछली आई, देवी थी वो बोली, आपकी मदद मैं कर सकती हूँ, आप बताइए प्रभु, आप ऐसे करती, मैं पूजा के लिए जाऊँगा पाताल देवी के। तो वहाँ फूलों का थाल में आप छोटा रूप धारण करके बैठ जाइए, फूलों के थाल में मैं आपको वहाँ तक पाताल तक पहुँचा दूंगी, पाताल देवी के मंदिर तक। उन्होंने बोले, अवश्य देवी, आपका धन्यवाद, मुझे राम जी तक पहुँचा दिए। मेरे प्रभु राम बहुत परेशानी में है और लक्ष्मण भैया। और वह मछली बजरंगबली को थाल में बिठा के और वहाँ पाताल पहुँच गई समुद्र के किनारे। अंदर पूजा पाठ चल रही थी और श्री राम लक्ष्मण जी को बांध रखे थे रस्सियों से, और सारे राक्षसी ढोल बजा रहे, हे रावण उनकी बलि की तैयारी कर रहे हैं। उतने में बजरंग जैसी थाली रखी पाताल देवी के सामने पूजा की मछली ने,
वैसे ही बजरंगबली निकल के और पाताल देवी के पीछे छुप गए। और थोड़ी देर में इधर उधर राक्षस पूजा पाठ में लगे। उन्होंने जाके बोले जय श्री राम प्रभु, मैं आ गया हूँ, चिंता मत करिए। उन्होंने बोले बजरंगबली कैसे करेंगे कि आप चिंता मत करिए, आप देखिए मेरा कमाल। और पाताल देवी के भीतर से घुस गए और बजरंगबली ने आवाज़ लगाई, जितने भी तुम्हारे गांव में दही दूध खाना है वो सारा लेके आइए, जब मैं खुश होंगी इन 2 बच्चों से खुश नहीं होंगी। और पाताल देवी के रूप में चिल्लाने लगे। राक्षस सारे खुश हो गए, हमारी देवी हमसे खुश हो गई। और जितना भी भोजन है ला ला के उनको बजरंगबली को खिलाते रहे। बजरंगबली ने दोनों हाथ लगा लिए अपने मुंह से, दही दूध पानी तमाम जितना भी भोजन है सारी नगरी का खाली कर लिया। वो विराट रूप धारण करके खाने लगे और सारे राक्षस परेशान हो गए, चक्कर गिरते जा रहे थे, सब लाला के हैरान हो गए कि ये इतना देवी खा रही है। और हे रावण भी परेशान हो गया, भोजन तक खत्म हो गया उनका। जब सब बेहोश हो गए गिर गए, जब बजरंगबली ने अपनी लीला बंद करके और राम जी को और लक्ष्मण जी को फटाफट खोले और अपने दोनों कंधों पे बिठा के और पाताल से तुरंत गड़ी उड़ान भरी, जय श्री राम करते। और वहाँ पे किष्किंधा में आ गए, बोले जय श्री राम प्रभु, अब हम आगे के बारे में योजना बनाएंगे। विश्वासों का यहाँ बहुत झुंड है, जगह जगह पे खतरा है और ज़्यादा विश्वासों का है, और नया योजना बनाएंगे। श्री रावण के तक कैसे पूछना है। ओ तेरी लीला का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने रे रामा, तू ही जाने। वो अपने भक्तों का करता बेड़ा पार, लीला तेरी तू ही जाने रे श्यामा, तू ही जाने रे शिवे, तू ही जाने। वो अपने भक्तों का करता बेड़ा पार, लीला तेरी तू ही जाने। जय श्री राम।